जय हिंद बच्चों, मैं आपकी विज्ञान के टीचर और आज हम जीव विज्ञान के अंतर्गत इकाई 12 लाभदायक एवं हानिकारक पौधे तथा जंतु के बारे में पढ़ेंगे। इस इकाई में हम मानव जीवन पर पौधे एवं जंतुओं का प्रभाव, लाभदायक पौधे और पौधों का महत्व तथा लाभदायक जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले मनुष्य प्राकृतिक वातावरण में रहता था, वो प्राकृतिक चीज़ों के बीच रहता था। भोजन के लिए वह जंगली जंतुओं का शिकार करता, मछली पकड़ता तथा पक्षियों के अंडे को एकत्र करके और कंद मूल फल आदि खाकर अपना जीवन यापन करता था। जानवरों की खाल और पेड़ों की छाल तथा पत्तियों से वो अपना तन ढकता था, मतलब कपड़े की जगह वो इनका यूज़ करता था। धीरे धीरे उसने पशुओं को पालना सीखा और यह भी पता लगाया कि बीज से नए पौधे उत्पन्न होते हैं। इससे उनके मन में बीज बोने का विचार आया। उन्होंने गेहूँ, धान, मक्का आदि पौधे उगाए और इस प्रकार वह खेती करने लगा। विकास के क्रम में बढ़ते औद्योगिकरण के कारण आज भी वह अपने चारों ओर पाए जाने वाले पौधों तथा जंतुओं का दोहन नई नई विधियों से कर रहा है। मतलब आसपास अपने जो पौधे हैं उनका उपयोग कर रहा है, लेकिन वो नई नई विधियों से। अगला टॉपिक है मानव जीवन पर पौधों एवं जंतुओं का प्रभाव। पौधे एवं जंतु मानव जीवन के विभिन्न अंग हैं तथा वे हमारे जीवन को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। इसके प्रभाव के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला है हानिकारक पौधे एवं जंतु और दूसरा है लाभदायक पौधे एवं जंतु। चावल, सब्जी, फल आदि जो हैं वो अनेक वस्तुएं हैं जिनका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये सब कहाँ से प्राप्त होता है? हानिकारक पौधे। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य को तो हानि पहुँचाते हैं, जंतुओं और पौधों को भी हानि पहुँचाते हैं और तरह तरह के रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ फसलों को नष्ट करते हैं तो कुछ इन वस्तुओं पर उत्पन्न होते हैं और उन्हें विकृत कर देते हैं जिनका उपयोग हम करते हैं। तथा कुछ पौधे ऐसे हैं जो खुजलाहट पैदा करते हैं, जैसे गाजर की घास और केवाच के रोएं और कच्चे आलू के छिलके तथा पपीता के दूध। इन सबको जब हम छूते हैं तो ये हमारी त्वचा में खुजली उत्पन्न कर देते हैं। पूर्व काल में शिकारी कुछ पौधे जैसे रिस्पैचा, कुरारे के रस से अपने बाणों को बुझा लेते थे, मतलब उसमें बाणों में उसको लगा लेते थे, जिससे उन्हें शिकार को मारने में आसानी होती थी। क्या आप अन्य किसी जहरीले पौधे के बारे में जानते हैं? पीली कनेर की पत्ती तथा मदार का दूध भी जहरीला होता है। कुछ पौधे जैसे भांग, पोस्ता तथा कोको आदि में एक प्रकार का पदार्थ पाया जाता है जिसे मादक पदार्थ कहा जाता है। तथा मादक पदार्थ में गांजा, चरस, अफीम, मार्फिन, हेरोइन तथा कोकीन नामक पदार्थ होते हैं। कुछ लोग नशे के लिए इन पदार्थों का सेवन करते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इनसे हृदय रोग, कैंसर तथा लीवर, मानसिक उत्तेजना तथा स्मरण शक्ति में कमी होने आदि रोगों उत्पन्न हो जाते हैं। कुछ पौधे जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। मनुष्यों में दांत, खाज व गंजापन कवकों द्वारा होता है। अगला है हानिकारक जंतु। पौधों की ही भांति जंतु भी हमारे लिए हानिकारक है। जिस तरह पौधे हानिकारक होते हैं उसी तरह जंतु भी हमारे लिए हानिकारक हैं। कुछ जंतु जहरीले होते हैं जो दूसरों को काटते हैं। क्या आप किसी विषैले जंतु का नाम बता सकते हैं? क्या आप किसी विषैले जंतु के बारे में जानते हैं? सांप, बिच्छू विषैले जंतु होते हैं, फिर भी इन जंतुओं में विष को थोड़ी मात्रा में लेकर औषधि तैयार की जाती है। जैसे कि आप जानते हैं कि सांप, बिच्छू जो है वो विषैले जंतु हैं, लेकिन फिर भी इनके विष को अगर हम थोड़ी मात्रा में यूज़ करके औषधि बना सकते हैं। बर्रे, मधुमक्खी तथा बिच्छू के डंक का अनुभव बहुत कटु होता है, बहुत दर्दनाक होता है। फिर भी चींटी, खटमल और मच्छर के काटने से खुजली व जलन होती है। कुछ जंतु रोगों के वाहक भी होते हैं। कुछ जंतु ऐसे हैं जो खुद तो रोग फैलाते नहीं हैं, लेकिन वो उसके वाहक बन जाते हैं। जंतु जो रोगाणु को एक जगह से दूसरी जगह फैलाते हैं उन्हें रोगवाहक जंतु कहते हैं। जैसे मक्खी, मच्छर आदि रोगवाहक जंतु हैं। अगला है संक्रमित कुत्ते अथवा कुछ अन्य जानवरों के काटने से रेबिस नामक खतरनाक बीमारी हो जाती है। मनुष्य भोजन के लिए खेती द्वारा अनाज, फल, सब्जी आदि पैदा करता है, लेकिन कोई फसल ऐसी नहीं होती जिससे अनेक प्रकार के जंतु अपना भोजन न प्राप्त कर सकते हो।
अर्थात कुछ जंतु फसल तथा पौधों को नष्ट कर हानि पहुंचाते हैं, जैसे कुछ कीड़े और उनके लार्वा पौधों पर ही पलते हैं। कुछ जंतु पेड़ पौधों की जड़, तना, पत्ती, पुष्प, बीज आदि सभी पर आक्रमण करते हैं, जिससे फल प्रभावित होती है और उत्पादन कम हो जाता है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये जंतु प्रतिवर्ष लगभग 1/3 फसल चट कर जाते हैं। जैसे आप जानते हैं कि टिड्डे व अन्य तरह के कीट पतंगे जो होते हैं वो फसल को नुकसान पहुंचा देते हैं। टिड्डी पौधों की पत्तियों तथा कोपल तनों को खाती है और टिड्डी दल की सूचना मात्र से किसानों के छक्के छुड़ जाते हैं। मतलब इनके दल के बारे में सुनकर ही किसान हारने लगता है। इससे एक एक दल में करोड़ों टिड्डियाँ होती हैं। उनके एक दल में करोड़ों टिड्डियाँ होती हैं। जब ये एक बार खेतों में आ जाती हैं तो पूरी की पूरी फसल को खाकर चट कर देती हैं। टिड्डियों को उड़ते समय हेलीकॉप्टर द्वारा रसायनों के छिड़काव से नष्ट किया जा सकता है। कुछ चूहे होते हैं। चूहे खेतों में ही बिल बनाकर रहते हैं। ये खेत में फसलों को काट कर गिरा देते हैं और गिरे हुए फसलों की बाली को बिल में अपने खींच ले जाते हैं। इस प्रकार चूहे अनाज का बहुत बड़ा भाग खा जाते हैं तथा फसलों को हानि पहुंचाते हैं। कुछ लोग घरों में तोता पालते हैं। तोता फसलों एवं फलों को हानि पहुंचाने वाले पक्षी हैं। इनकी चोंच बहुत मजबूत, नुकीली तथा मुड़ी हुई होती है। चोंच की ऐसी बनावट उसे फल को कुतर कर खाने में सहायता करती है। तोता आम, लीची, अमरूद आदि फलों को खाकर हानि पहुंचाता है। नीलगाय एक वन्य प्राणी है। इसको पाड़ा या घोड़रोज या वनरोज के नाम से भी जानते हैं। इसका आकार घोड़े के समान होता है। ये हल्के नीले रंग के होते हैं। नीलगाय प्रायः झुंड बनाकर आते हैं। छोटे पौधे, पेड़ों की पत्तियां इनका प्रिय भोजन है। इनके प्रकोप के कारण अरहर, चना, मटर व अन्य दलहनी फसलों की खेती अधिक प्रभावित होती है। थोड़े ही समय में नीलगाय खड़ी फसल नष्ट कर देते हैं। ये एक झुंड बनाकर आते हैं, जिससे ये कुछ समय में ही पूरी फसलों को नष्ट कर देते हैं। उपरोक्त जंतु के अतिरिक्त गिलहरी, हाथी आदि भी फसलों तथा पौधों को नष्ट कर हानि पहुंचाते हैं। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने मानव जीवन पर पौधों एवं जंतुओं के प्रभाव के बारे में पढ़ा। धन्यवाद बच्चों।